चलिए दोस्तों, आज हम सभी वापस जो हमारा नाउन था, अगला नाउन, हम अभी तक 3 नाउन हमारे जो कंप्लीट कर चुके हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। आज हमारा जो फोर्थ वाला नाउन है, आप सभी को अच्छे से याद होगा, तो हम याद करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ रहे थे, देखिए हमारा जो फोर्थ वाला नाउन बोलो कौन सा होगा? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन। बताओ मटेरियल नाउन का अर्थ क्या है? द्रव्य या पदार्थ वाचक। आप सभी धैर्य बना के रखना ताकि आप भी अच्छे से सीख पाए, हर बात को समझ पाए। बिल्कुल आप लोग आराम से इन सब चीज़ों को लिखते जाएगा, नोट करते जाएगा अपने कॉपी में, नोटबुक लेकर के बैठिए। हम नाउन की जो सीरीज चल रही है हमारी, और आज सभी का साथ रहा, आप सभी का, तो आज हमारा नाउन का टॉपिक बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हम उसको पूरा कर लेंगे। बोलते भी है ना, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए हम भी हमारी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जो हम बात करते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, इसी के बारे में हम बात करते हैं। आगे इसकी परिभाषा इसकी हम देखते हैं बहुत सिंपल वे में। इसकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। देखिए थोड़ी सी इसकी जो परिभाषा, थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल से हम याद करवा देंगे। दे नाउन, दे नाउन, दे, देखो थोड़ी सी परिभाषा इसकी थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ज्यादा कठिन भी। दे नाउन विच कैन बी, दे नाउन विच कैन बी seen, touched, eaten, drink, बड़ा ड्रिंक है ना, सेकंड फॉर्म लिख रहे सभी के हम। तो दे नाउन विच कैन बी ड्रिंक, ड्रिंक है ना। दे नाउन विच कैन बी सीन, टच्ड छूना, ईटन मतलब खाना, ड्रिंक वेल्ड, measured but cannot be counted, is called, उसे हम क्या कहते हैं? is called material noun, material नाउन। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो मटेरियल नाउन से बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक को बोलते हैं। द नाउन विच कैन बी सीन, टच्ड, ईटन, ड्रंक, वेस्ट, measured but cannot be counted is called material noun। देखिए समझे इसको बिल्कुल नहीं में। द नाउन वह संज्ञा विच, जिसम क्या कर सकते हैं? कैन बी सीन, जिसम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। टच मतलब छूना, टच करते क्या होता है मित्रों? छूना, छू सकते हैं इसको हम। ईटन यानी कि खा सकते हैं, ड्रिंक यानी कि पी सकते हैं, वेट यानी कि तोल सकते हैं, मेजर मतलब माप सकते हैं, बट यानी कि लेकिन, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते हैं। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो मतलब क्या है? ये काउंटेबल नहीं है, तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। बोलो ये क्या है? एक ये अगणनीय संज्ञा है, हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। इसके हम लिखते इसकी परिभाषा हिंदी में एक बार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे केवल गुरु दक्षिणा के रूप में केवल एक सब्सक्राइब मांगते हैं, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी हमारी जो निःशुल्क क्लास चल रही है ऑनलाइन, इसका वो फायदा उठा सके। तो देखिए इसमें जो हम जो समझाने वाले हैं, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, देखो वह संज्ञा
वह संज्ञा जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख छू, देख छू बोलो क्या, खा या बोलो क्या है, पी या तोल, तथा क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसे बोलो हम क्या कहते हैं, उसे मटेरियल नाउन, मतलब उसका अर्थ क्या है, दो अर्थ है इसके, उसे द्रव्य या पदार्थवाचक, इस या से बोलो क्या बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके हम देखते हैं इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल बहुत शानदार एग्जांपल है, जो हमारे डेली रूटीन में आने वाले एग्जांपल है वही हम देखेंगे। देखिए बार एक समझिए, 1 मिनट के लिए, वही संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। इसी चीजें बोलो कौन कौन सी अपने आसपास, आपके पास रूम में रखा होगा, आप जहां बैठे हुए, वाटर पानी, क्या आप पानी गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे ना। आपको बहुत प्यास लगी और आपने बोला कि मुझे 10 पानी पीना है, बोलेगा मजाक कर रहा है क्या तू, 10 पानी क्यों पीता है, कि पानी की काउंटेबल थोड़ी ना है। आप मान लीजिए आप किसी सोना की दुकान पर गए और आपने बोला मुझे 100 सोना चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 100 गोल्ड चाहिए, आपको दे देगा क्या वो, बेवकूफ कहां से आया तू, ये बोलेगा ना। क्यों, क्योंकि सोना काउंटेबल नहीं है, वो क्या है, उसे हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। ड्रिंक, मिल्क, साल्ट नमक, ये सभी चीजें क्या है, अनकाउंटेबल है बिल्कुल। तो देखिए इसके एग्जांपल हम देखते हैं, इसके एग्जांपल जो है, इससे लिखता हूं आपका एग्जांपल था, मिल्क, मिल्क, वाटर, डस्ट, वुड। मिल्क का मतलब इसका अर्थ क्या है, दूध, वाटर यानी कि पानी, डस्ट मतलब धूल, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। आगे देखिए फिर आगे इसके अलावा स्टोन, स्टोन काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल। पत्थर के हम टुकड़े करके बिल्कुल बड़े कर सकते उसको, तब भी वो पत्थर ही रहेगा। तो स्टोन का अर्थ क्या है, पत्थर। बहुत सारी चीजें, गोल्ड, आप सोना की दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे मुझे गोल्ड चाहिए, लेकिन आप उसका वेट दिखाओगे 10 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन ना क्या उसको काउंट करके दिखाओगे, मुझे 4 गोल्ड चाहिए, मुझे 5 गोल्ड चाहिए, नहीं बोलोगे ना आप। सोना, सिल्वर, ऐसे बहुत सारी चीजें जो क्या है, अनकाउंटेबल है। इन सभी को देखो, हम दूध को हम देख सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये चीजें हम तब करते हैं, इसको छू सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते। इसीलिए इसको इनको क्या रखा गया, इनको, इन सभी को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। और हमारे जो 4th और 5th जो हमारे नाउन है, मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन, वो दोनों ही नाउन कौन से हमारे अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा बोलो क्या हो गया हमारे पूरा बोलो, ये मटेरियल नाउन हमारा टॉपिक बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया पूरा मटेरियल नाउन का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में लिख सकें। और फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगे क्लास तो भी कमेंट करना है, और अगर आपको कुछ कमी लगती है इसमें तो भी कमेंट करके आपको मुझे बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम और हम इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो, हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें बच गया हमारा, वो कौन सा रह गया हमारा, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन, आप सभी अपना साथ बनाए रखिएगा और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छी क्वालिटी करके, ताकि आपको वीडियो अच्छा क्लियर दिख जाए। चलो अब बताइए, हमारा जो 5वां जो नाउन है हमारा, बताओ नाम क्या उसका, अबस्ट्रैक्ट नाउन।
और बताओ अबेस्टिक नाउन का अर्थ क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा तुरंत। क्या है इसका अर्थ? भाववाचक संज्ञा। अबेस्टिक नाउन का अर्थ क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसके हम देखते हैं डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी भी। देखिए अबेस्टिक नाउन का अर्थ क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो अबेस्टिक नाउन, अबेस्टिक नाउन can be felt only but cannot be counted। ये भी क्या नहीं है? काउंटेड नहीं है, काउंटेबल नहीं है। तो बोला मुझे अबेस्टिक नाउन कैन बी फेल्ट ओनली। अबेस्टिक नाउन को आप केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उससे काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसकी परिभाषा हिंदी में तो क्या है? भाववाचक संज्ञा को वह संज्ञा जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। क्या हो सकता है? केवल उसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन गिन नहीं सकते। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो सभी भाव, वो सभी फीलिंग्स जिसे आप केवल फील कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अबेस्टिक नाउन कहते हैं। और हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं क्या है यहाँ पे? ऑनेस्टी यहाँ पे एज साइलेंट है, एज क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। बताइए ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। क्या आप ईमानदारी गिन लोगे? नहीं ना। ईमानदारी आप बोल सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर 5 ईमानदारी है, गिन लोगे? आप नहीं गिन पाओगे ना, क्योंकि ईमानदारी अनकाउंटेबल। आप देख लोगे उसको, सफेद है, काली है, नीली है, पीली है, नहीं गिन पाओगे। रंग दिखा दो क्या उसका, लंबाई दिखा दो, चलो ईमानदारी की कितनी लंबाई होती है, आप कितने ईमानदार हो, कितने किलो ईमानदार आप बताइए 1 मिनट के लिए मुझे, नहीं बता पाओगे ना। लंबाई बता दीजिए, क्योंकि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने बेईमान हैं, इसका मुझे पता नहीं, अंदाजा नहीं, केवल इसको केवल फील कर सकते हैं। आपको गुस्सा आया जोर से, आप बोल दो कि मुझे 4 किलो गुस्सा है साहब, मजाक थोड़ी है। 4 किलो गुस्सा किसी को आता है? काउंट कर लोगे आप गुस्से को? नहीं गिन पाओगे नहीं। क्यों? बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं है। तो ईमानदारी, ब्यूटी क्या है? ब्यूटी का मतलब सुंदरता। क्या आप सुंदरता को गिन लोगे? ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या है? बहादुरी। आप कितने बहादुर, आप गिन लोगे क्या? नहीं गिन पाओगे। हेटर्ड, हेटर्ड का मतलब क्या है? घृणा। गिन पाओगे आप हेटर्ड को भी? नहीं गिन पाओगे ना। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, हेटर्ड, ये सभी बहुत सारी चीजें, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। हाँ, हम उन सभी को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। और हमारा बोलो क्या है? अबेस्टिक नाउन भी उसको कहते हैं। जो हमने देखा था उस दिन, हमारी जो पहली क्लास थी, आपको पता होगा नाउन के काइंड्स कितनी? 5 काइंड्स। देखना दोबारा से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अबेस्टिक नाउन। पेस्ट के जो 4 नाउन थे, इनको काउंटेबल बोला गया था। सॉरी, फर्स्ट के 3 प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल है।
हाँ, हमें यहाँ पर इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल की अलग से एवरीथिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास में इन सब के बारे में मैंने बता दिया फुल डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो द्वारा जो पूरा पूरा नाउन टॉपिक क्लियर करवाया गया है अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार आप साथ बनाए रखिएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा आपका। तब तक के लिए बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।